निकालो, फिर बताओ कि एवरेज जो आ रहा है उसमें कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है। शीट अपलोड हो चुका है बेटा एवरेज की, शायद एडवांस वाले सेक्शन में डाल दिया, चेक कर लो आप। बेटा ये कितनी संख्या लिखी है, पहले में एक बार 9 है, दूसरे में 2 बार 9 है, तीसरे में 3 बार 9 है, ये देखो आखिर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 है। इनका एवरेज क्या है, आपके सामने 9 संख्या लिखी हुई है, आपके सामने 9 संख्या लिखी है, तो इनका एवरेज होगा, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो और जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो। इन सभी को जोड़ो क्योंकि 9 संख्या, पहली संख्या में 1 बार 9, दूसरी में 2 बार 9, तीसरी में 3 बार 9, अगर ये 9 बार 9 लिखा हुआ है तो यानी कि 9 संख्याएं। एवरेज कैसे निकलेगा, जोड़ो 9 से डिवाइड करो, अब बताओ 9/9 क्या आएगा, 1 आएगा। डबल 9 को 9 से भाग करेंगे 1 आएगा मेरे प्यारे भाई, ट्रिपल 9 को 9 से भाग करेंगे ट्रिपल 1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा और आखिर में 1 होगा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा, जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा जोड़ने पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा कि नहीं आएगा, ये इनका एवरेज आ जाएगा, एवरेज ये एवरेज आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ इस एवरेज में कौन सा डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ रहा है तो जीरो उपस्थित नहीं है, आंसर है जीरो। ठीक है बेटा, कैसे इतनी जल्दी जोड़ा हमने, जैसे बेटा आपके सामने 1 बार 1 लिखा हुआ है, ये 2 बार 1 लिखा हुआ है, ये 3 बार 1 लिखा हुआ है, 4 बार 1 लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसको जोड़ने के लिए कहूं तो क्या आएगा, जोड़ के आएगा सर 1 2 3 4, ये आ जाएगा ना 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ऐसे 1 बार 1 फिर 2 बार 1 फिर 3 बार 1 आखिर में 9 बार 1, आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, तो मेरे प्यार में कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है, जीरो। पीयूष कह रहे हैं 36 का बी क्यों नहीं हो सकता। पांच क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है, कौन सा पूर्णांक अभाज्य है। इसका एक डाउट है कि सर इसका आंसर बी क्यों नहीं हो सकता, बेटा क्रमागत पूर्णांक है ये, विषम नंबर नहीं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अगर इनका योग 235 है तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा बेटा 47, तो 47 के आजू बाजू क्या आएगा, ये 45 46 48 49, ये होंगी 5 संख्याएं, तो इनमें अकेला एक ही प्राइम नंबर आ रहा है 47, इसका आंसर 47 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बेटा, आप समझ रहे हो शायद ऑड, ऐसे डाउट मत रखो। आगे चलेंगे भाई जल्दी से, सवाल नंबर 38, ये बताओ बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन करेगा। जी हिमांशु यादव, अरे समझ में आया कि नहीं यार, भाई इतने सारे कमेंट लिखे हुए हैं पर एक भी बालक ये नहीं लिख रहा क्या सवाल 37 समझ में आया, हाँ या ना, बाकी मुझे और कुछ नहीं जानना तुमसे, मैं बस एक बात को सुनने में चाहता हूं, क्या आपने सवाल नंबर 37 समझ लिया। मुझे और तुम्हारी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आया हूं पढ़ा रहा हूं, सवाल नंबर 37 मैंने कराया, आपने समझा कि नहीं, दैट्स इट, बात खत्म, इसके आगे मुझे कुछ नहीं जानना। आपके सामने लिखा है कि ये संख्या है, इन संख्याओं के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, इन संख्याओं के एवरेज में कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बताओ औसत कैसे निकालते, सभी संख्याओं को जोड़ दो और फिर डिवाइड कर दो कितनी संख्याएं, ये कितनी संख्या लिखी हुई है, पहली संख्या में 1 बार 9, फिर दूसरी संख्या में 2 बार 9, तीसरी संख्या में 3 बार 9, फिर आखिर में मेरे दोस्तों 9 बार 9 लिखा हुआ है, यानी कि 9 संख्याएं, तो इनका एवरेज क्या होगा, इन सबको जोड़ो और 9 से डिवाइड करो। जब 9 से डिवाइड करोगे तो देखो अलग अलग डिवाइड करो, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे एक आएगा, डबल 9 को 9 से डिवाइड करेंगे डबल 1 आएगा, ट्रिपल 9 को 9 से डिवाइड करेंगे ट्रिपल 1 आएगा, ये 9 बार 9 लिखा हुआ, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जो है 9 बार आएगा, इनको ऐड करने पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1, अगर 4 बार 1 ऐसे जोड़ो तो क्या आ रहा है जोड़ के 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर इनको इसी तरीके से जोड़ा जाए तो ये 1 से लेके 1 9 बार लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, यानी कि इसमें कौन सा डिजिट नहीं आया, जीरो नहीं आया। डिजिट क्या होते हैं, जीरो से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आ गया, जीरो नहीं आया, तो इसका आंसर जीरो है। बकर 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 करने की कोई जरूरत नहीं, यही बेसिक है हैप्पी सागर जी, ये जो मैंने आपको बताया कोने में ये जो समझा यही सवाल का बेसिक है, यही है बेसिक, पता नहीं और तुम कौन सा बेसिक मान रहे हो मुझे नहीं पता, आगे आओ जल्दी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके सामने नंबर्स लिखे हुए बच्चों, आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है मेरे दोस्तों या फिर एवरेज निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा एवरेज इनका। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज का फॉर्मूला अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो फॉर्मूला एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। अगर मुझे इन सभी संख्याओं का अंकगणितीय माध्य एवरेज निकालना है तो पहले इन संख्याओं का सम करो, इन सब संख्याओं को जोड़ो, बताओ इन संख्याओं को जोड़कर क्या आएगा, क्या आएगा इन संख्याओं को जोड़कर, ये 1 है 1, अगर मैं 2 2 को जोड़ूंगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये देखिए अगर 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 3 6 3 9, 9 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अगर मैं 4 को 4 बार जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 को अगर मैं 4 बार जोड़ूंगा तो 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ऐसे ही मेरे दोस्तों 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 लिखा है 7 बार, अगर 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49, 49 मतलब 7 स्क्वायर, 49 मतलब 7 स्क्वायर, 1 को भी मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये इन सभी संख्याओं का योग आ गया, ये इन सभी संख्याओं का योग आ गया कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर आ गया। यहां तो फिर भी कम नंबर दिए, हो सकता है और ज्यादा भी दे दे। अब आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं, आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर सवाल लेंदी दे दिया तो आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें बताओ बच्चों कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, एक कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, काउंट करो कितने नंबर लिखे हुए हैं, दो कितनी बार लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है, दो बार, तीन कितनी बार लिखा हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है, तीन बार, चार कितनी बार लिखा हुआ है, चार बार लिखा हुआ है, काउंट करो, काउंट करना है बेटा आपको, काउंटिंग करनी है, ऐसे ही चलता जाएगा। सात कितनी बार लिखा है, सात बार लिखा हुआ है, सात सात बार लिखा हुआ है, यानी कि ये आ गया इनका एवरेज। पहले सभी का सम निकाला, फिर मेरे प्यारे भाई हैप्पी सागर जी शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, सम निकालो है इनका योग बेटा, इनका योग क्या होगा 1 2 प्लस 2 4, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया क्या बुराई है, 3 3 6 3 9, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया क्या बुराई है, 4 चौक 16, 16 को 4 स्क्वायर लिख दिया क्या बुराई है। तो ये इन सभी संख्याओं का योग है, ये इतनी संख्या डिवाइड कर दो, बताओ डिवाइड करके क्या आएगा, ये फॉर्मूला आप जानते हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कल ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला याद करके आओ, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1, 7 दूनी 14 1 15/6, ये क्या बच्चे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा 7 × 8/2 ये आएगा बच्चे।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में, 7 से 8 कट जाएगा, 2 से 6 आपका 3 बार कट जाएगा, 15/3 5, यानी कि इनका जो औसत आएगा वो 5 आएगा, 5 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 5। ठीक है भाई, ढंग से सुना करो मैं क्या कह रहा हूं। आप एक ही बार को मुझे एक ही बात को 10-10 बार कहना पड़ता है कि आप ध्यान से सुनते नहीं है। ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते, आप दिमाग से पैदल हैं, आप ध्यान से चीजों को सुनते ही नहीं हो, ये सबसे बड़ी परेशानी है। आगे चलेंगे बच्चे, अगला टाइप या अगला कॉन्सेप्ट, हम अगला टाइप लेंगे, अगला कॉन्सेप्ट लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बहुत सारी संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, जब हम बहुत सारी संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत सारी संख्याएं हैं। जब मैं उनका एवरेज निकालता हूं, मेरी बात सुनना, हमारे पास बहुत सारी संख्याएं, अगर मैं उन संख्याओं का एवरेज निकालता हूं, तो संख्याओं का मैं एवरेज निकालता हूं, तो अगर मेरे प्यारे भाई मैं हर संख्या में अगर कुछ बदलाव करता हूं, मैं अगर हर संख्या में कुछ बदलाव करता हूं, हर संख्या में कुछ बदलाव करता हूं, सपोज मैंने हर संख्या को डबल कर दिया, सपोज मैंने हर संख्या को डबल कर दिया, तो एवरेज भी आपका डबल ही हो जाएगा। यानी कि अगर हर संख्या में आप जो बदलाव करोगे, संख्याओं के औसत में भी सेम वही चेंज होगा, जो संख्याओं में चेंज करोगे एवरेज में भी वही चेंज होगा, एवरेज में भी वही बदलाव होगा। एग्जांपल के लिए सपोज आपके सामने मेरे प्यारे भाई कुछ संख्याएं हैं, x1 x2 x3 तरीके से कुछ संख्याएं हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, ये आपके सामने n संख्याएं। मैं आपसे कहता हूं कि इनका जो औसत है एवरेज जो है वो कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम हर संख्या को डबल कर देंगे, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि x1 x2 x3 अप टू xn n संख्याओं का औसत a है, अगर हर संख्या को दुगना कर देता हूं, दुगना, हर संख्या को दुगना कर देता हूं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? अगर मैंने हर संख्या को दुगना कर दिया तो एवरेज भी दुगना ही हो जाएगा। ये बात आपको जाननी है कि हर संख्या में जितना जैसे चेंज करोगे एवरेज में वही चेंज होगा। अगर आप हर संख्या को सपोज 7 बढ़ाते हो, 7 बढ़ाते हो, अब पूछूं मैं, बताओ अब नया एवरेज क्या होगा? अगर हर संख्या को 7 बढ़ाया तो एवरेज भी आपका 7 ही बढ़ जाएगा, a + 7 हो जाएगा नया एवरेज। समझ में आया? तो ईच नंबर में चेंज इक्वल टू एवरेज में चेंज बराबर होगा। समझ गए? समझ गए? तो इस पे 2 सवाल आप मुझे करके दिखाओगे। सवाल नंबर 39 बताइए, सीटीएसएल 2024 के पेपर में सवाल आया, बोला है 50 संख्याएं n1 n2 अप टू n50 का एवरेज m है। आपके सामने 50 संख्याएं n1 n2 n3 n4 अप टू n50 तक, इनका जो औसत है वो m है, इनका जो औसत है बेटा वो m है। तो सवाल में आपसे पूछा है बेटा, तो संख्याएं n1 - 100 n2 - 100 अप टू n50 - 100 का औसत क्या होगा? आप हमें इतनी सी जानकारी दीजिए कि अगर n1 n2 n3 अप टू n50 का एवरेज m है, अगर हम हर संख्या में से 100 100 100 100 माइनस करेंगे तो एवरेज मेरे दोस्तों 100 कम हो जाएगा। अगर हर संख्या को आप 100 100 100 कम करेंगे तो एवरेज भी तो 100 कम हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? m - 100, m - 100। ठीक है, अगर आप हर संख्या को 100 100 कम करोगे तो एवरेज भी 100 कम हो जाएगा, m - 100। कुछ भी नहीं है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है आपके सामने लिखा है कि हर संख्या में जो चेंज करोगे एवरेज में भी सेम वही चेंज होगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया है। ओके, एक सवाल और करेंगे बेटा, एक नहीं 2 सवाल और इस पे करेंगे बेटा। सवाल नंबर 40 बताएं। विकास यादव कह रहे हैं समझ नहीं समझ में विकास यादव जी, तो आपने क्या बोलूं मैं यार तुम्हें, बिल्कुल बैल बुद्धि हो बेटा, बैल बुद्धि। ये भी कोई ना समझ में आने वाली चीज है? अरे गांव की भैंसिया को भी पढ़ाया जाए ना, वो भी समझ लेगी, भैंसिया को भी पढ़ाया जाए। कुछ संख्याओं का एवरेज m है, हर संख्या में से 100 घटा दिया, अब एवरेज क्या हो जाएगा? m - 100 हो जाएगा। इतनी सी बात नहीं जानते यार, कचरा गैंग। 126 संख्याओं का एवरेज 951 है, पहली लाइन पढ़िए। हमारे पास 126 संख्याएं, 126 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है? 951। 126 संख्याओं का औसत 951 है। अगर हर संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या हो जाएगा? हमारे पास 126 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 951 है। अगर हर संख्या को 0.2 से गुणा करेंगे तो एवरेज भी 0.2 गुना हो जाएगा। फिर हर संख्या को 3.6 में जोड़ोगे तो एवरेज भी 3.6 जुड़ जाएगा, एवरेज भी 3.6 ऐड हो जाएगा, यानी कि नया एवरेज ये आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये गलत है। 951 का दुगना कितना आ जाएगा? 180 है भाई, 190.2 और 3.6 193.8। आंसर आ गया सवाल का पहला ऑप्शन, 193.8 इस सवाल का आंसर है। बताओ क्या परेशानी थी इस सवाल में? एक और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, फिर अगला टाइप आएगा। लास्ट क्वेश्चन सवाल है भाई आपके सामने 41 41 41 करिए। एक सौ 10 था, एवरेज 128 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 18। एवरेज 18 कब बढ़ेगा संख्याओं का? जब हम हर संख्या में 18 18 18 18 जोड़ देंगे, तो यानी कि बी का मान क्या आएगा? 18। क्या प्रॉब्लम थी सवाल में? सवाल जीडी के पेपर में प्यारे भाई। फिर मैं आपको अगला कौन से बताऊंगा, वेटेड एवरेज वाला। और आज जो है मुझे यहाँ काफी आसान आसान से सवाल दिख रहे हैं। ये बताओ, ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया है, यूपी कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया है ये 2024 में। सवाल एवरेज का है पर ये है एलजेब्रा का, एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। सवाल में कहा गया है अगर x और 1/x, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, x और 1/x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? बताइए बेटा।
सवाल के अनुसार दो संख्याएं x और 1/x, इनका एवरेज m है। दो संख्याओं का औसत क्या होता है? जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये x और 1/x का एवरेज है m के बराबर। किसके बराबर? m के बराबर। तो बच्चों यहां से x + 1/x क्या आ जाएगा? तो 2 उधर चला जाएगा। अगर मैं 2 को उधर ले जाऊं राइट साइड में तो x + 1/x क्या आ जाएगा? 2m। x + 1/x 2m के बराबर आ गया, 2m। सवाल पूछा x² और 1/x² का एवरेज क्या होगा? तो बेटा यहां से x² + 1/x² क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। x² + 1/x² क्या होगा? अगर x + 1/x 2m है, अगर x + 1/x 2m है तो x² + 1/x² क्या आएगा? तो ये सवाल तो एवरेज का, लेकिन अलजेब्रा का कांसेप्ट लगेगा, लिख लीजिए। कांसेप्ट लिख लो और रट लो। कहां से आया ये नहीं जानना आपको, ये अलजेब्रा में जानेंगे। अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² बराबर k² - 2 फॉर्मूला है, स्क्वायर करके आता है। अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² बराबर k² - 2। अगर x + 1/x 2m है तो x² + 1/x² आएगा बेटा 2m का होल स्क्वायर - 2। 2m का होल स्क्वायर यानी कि 4m²। 2m का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 4m² आएगा। तो x² + 1/x² आ गया 4m² - 2। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया। सवाल में पूछा है x² और 1/x² का एवरेज, इन दोनों का एवरेज पूछा है। दो संख्याओं का एवरेज निकालने का मतलब है दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये तो इन दोनों का योग आया है, तो x² 1/x² का सम है। एवरेज क्या होगा? एवरेज अगर मुझे इन दोनों का निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब अलग अलग भाग दीजिए। 4m² को 2 से भाग करेंगे 2m² माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2m² - 1 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, सी सही। 2m² - 1, यस। चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। सवाल में आपसे बोला है 4 consecutive एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज 201। चार लगातार ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का एवरेज 201 है। तो आपसे पूछा है द एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। भाई मेरे, ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता होगी, तभी सॉल्व होगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके, कचरा मेथड, एक असली मेथड। कचरा मेथड ये है कि चार लगातार विषम संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज 201 है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना चार लगातार विषम संख्याएं दो दो के गैप पे होती हैं। माना चार जो लगातार विषम नंबर है वो है x, x+2, सबसे छोटा x है, फिर अगला x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+6 है। ये चार लगातार विषम संख्याएं हैं, चार लगातार विषम संख्याएं। मान लिया सबसे छोटा x है, फिर अगला x+2, फिर x+4, फिर x+6 दो दो के गैप पे होंगी। फिर मेरे दोस्तों इनका स्क्वायर, मुझे स्क्वायर का एवरेज लेना है ना, ये हो गया मेरे दोस्तों स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर हो गया, ये हो गया बच्चे स्क्वायर। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं, ये स्क्वायर हो गया। अब इनका एवरेज क्या आएगा? इनका एवरेज आएगा, इनको जोड़ो सर, इनको जोड़ो और जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। ये इनका एवरेज आएगा, बराबर दिया 201, बराबर है सर 201। यहां से सॉल्व करो, यहां से पहले आप सॉल्व करो और सॉल्व करके x का मान निकालो। भाई मेरे तो बस की है नहीं ना, मेरे अंदर इतना पेशेंस ना, मेरे पास इतना टाइम खराब करने को कि मैं ये चीज करूं। बस मुझे हिंट देनी है कि इस सवाल का बेसिक मेथड ये है और आपको किताबों में यही मेथड मिलेगा। चाहे आपको विषम की जगह अगर सम संख्याएं आ जाए, कोई नया सवाल भी आ जाए तो ऐसे ही होगा, बेसिक मेथड x मान के। लेकिन ये पेपर में एग्जाम में करने वाली अप्रोच नहीं है, बेसिक जानने के लिए अच्छा है। यहां से सॉल्व करके x का मान निकालो, आगे अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई तो बहुत बड़ा डाटा तो होगा नहीं, तो ऐसे सवाल को हम बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से करेंगे, अंदाजे से। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हिट एंड ट्रायल से करेंगे, अंदाजे से, हिट एंड ट्रायल से। मेरे प्यारे भाई एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा तुक्काबाजी करना है। चार लगातार विषम संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज 201 है। चार लगातार विषम संख्या है, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। विषम संख्या कौन सी होती है? 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 ये सब होती है मेरे भाई। उनका एवरेज 201 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ, एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या, लगभग। अगर आपके सामने कुछ संख्या लिखी हुई है तो एवरेज का मतलब एक ऐसा नंबर जो लगभग सबसे बराबर दूरी पर हो। ये तो होता है जो लगभग सबसे इक्वल डिस्टेंस पर आने की कोशिश करे। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, चार लगातार विषम संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज 201 है। विषम संख्याओं के स्क्वायर का बताओ, कौन से ऑड नंबर का स्क्वायर 201 के नजदीक आता है? कौन सा ऐसा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर 201 के करीब आता है? एवरेज 201 है। कौन सा ऑड नंबर ऐसा है, कौन सा ऑड नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 201 के नजदीक आता है? तो भाई वो है मेरे दोस्तों 15। सबसे अधिक 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169 काफी दूर है, 17 का स्क्वायर 289 ये भी काफी दूर है। सबसे जो नजदीक में 201 के नजदीक कौन से ऑड नंबर का स्क्वायर होता है? 15 का। तो यानी कि मेरे दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं जिन संख्याओं की आपको तलाश है वो 15, 17, 11, 13, 15, 17 हूं? कहीं ऐसा तो नहीं 11, 13, 15, 17 हूं जिनकी आपको तलाश है? 11, 13, 15, 17। अगर ये नहीं बैठा तो मैं 13, 15, 17, 19 चेक करके देखूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चार संख्याएं हूं? क्योंकि मुझे ना जो भी संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर 201 के नजदीक आना चाहिए। यही वो चार संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर 201 के नजदीक आएगा। देखो 15 का स्क्वायर तो बिल्कुल 225 हो रहा है इसके नजदीक। कहीं ये चार संख्याएं तो नहीं है बेटा? अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, चारों संख्याओं का एवरेज निकालूं तो देखो क्या आएगा? 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। एवरेज क्या होता है स्क्वायर के? इन चारों संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज निकालना, चारों संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज। तो पहले सबको जोड़ो, 9 1 10, 9 19 5, 24 4 हासिल 2, 2 2 4 से 10, 2 12 8 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 4 और 4 8, 804। अगर 804 सम हो रहा है तो एवरेज क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज 201 आएगा, तो सेट हो गया। तो मेरे प्यार में एवरेज 201 आ रहा है। इनके स्क्वायर के, इनके स्क्वायर्स का जो एवरेज है, इन चारों संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज 201 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि मैंने बिना सॉल्व करे संख्याएं पता कर ली, बिना सॉल्व करे। ये होता है बेस्ट मेथड एग्जाम में सोचने का। ये नहीं कि गधों की तरह एक्स का मान निकालने लगे। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊं तो आप यहां से कुछ नया नहीं सीखोगे, यूजलेस है। ये चीज जानना जरूरी है कि अगर चार विषम संख्याएं और नंबर हैं, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है, तो आप मुझे बताओ 201 के नजदीक किस और नंबर का स्क्वायर आ रहा है? 15 का। 15 का स्क्वायर 225, तो 15 के साथ वाले और नंबर लो, 11 13 15 17। ठीक है बेटा? और मेरे दोस्तों आपने एवरेज चेक किया, सेट हो गया। नहीं सेट होता तो देखो हम 13 15 17 19 का चेक करके देखते। तो ये चार संख्या पता चल गई। अब सबसे बड़ी संख्या 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, 17 का 7 गुना 119। सबसे छोटी संख्या 11 है, 11 का 3 गुना, 11 का 3 गुना 33। इनका औसत बताना, इनका औसत होगा जोड़ के आधा कर दीजिए। 119 प्लस 33 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 152। 152 का आधा 76, तो इनका एवरेज 76 आ जाएगा। आंसर है सी ऑप्शन, 76 इसका आंसर है। वेरी गुड पीयूष। कितने लोगों को ये सवाल करके मजा आया? कितने लोगों को ये सवाल करके मजा आया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोला करो।
यस पार्थसारथी, यस। बोलते नहीं आप कुछ भी, आगे आएंगे। नेक्स्ट लेंगे बेटा। ये सवाल नंबर 43 था, सवाल नंबर 44। दो सवाल और हैं, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे प्यार भी, अगला कॉन्सेप्ट। मानसी ठाकुर सर 119 कैसा है? सवाल में क्या कहा है बेटा बाद में? सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, तो सबसे बड़ी संख्या है 17, 17 का 7 गुना 17, 17 119। सबसे छोटी संख्या 11, 11 का 3 गुना 33। इनका एवरेज बताना था। तो जो सवाल में कहा है आगे मैंने वो स्टेप किया, ये बताइए जी। ये सवाल भी इस साल के यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया है। हाँ, ए बी सी डी ई 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ये 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, एवरेज क्या होगा? सवाल में कहा गया है कि ए बी सी डी ई अगर 5 लगातार ऑड नंबर है तो इनका एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर एवरेज जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी, सर इनका एवरेज तो सी हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा सी। लेकिन आप कहोगे सर सी तो आंसर में नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगर हम 5 लगातार ऑड नंबर्स का एवरेज निकालें तो एवरेज होगा मिडिल नंबर, मिडिल में क्या आ रहा है? सी आ रहा है, लेकिन सी तो ऑप्शन में नहीं है, तो गड़बड़ है भाई। अरे गधो बी ऑप्शन कैसे? तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके थोड़ा ना वो करते हैं, गड़बड़ नहीं है बेटा। ऑड नंबर्स दो दो के गैप पे होते हैं, अगर सबसे छोटा ए है ए, तो फिर अगला क्या होगा? अगर सबसे छोटा ये नंबर ए है तो अगला क्या होगा? ए प्लस दो, दो ऐड हो जाएगा, फिर अगला क्या होगा? ए प्लस चार, यानी कि सी का मान ए प्लस चार ही तो है कचरा, ए प्लस चार। ये आंसर है, आंसर डी ऑप्शन है, ए प्लस चार। पागल बना रहा है एग्जाम कांस्टेबल का सवाल नहीं सोच पा रहे, इंस्पेक्टर का कैसे सोच? आपका नसीब इतना अच्छा नहीं कि आपका अंधाधुंध और उंगली में सरिया क्यों डालना पड़ा भाई? उसी में है यस पोरवाल जी सब, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, समझा? सी ऑप्शन सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा, अब आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी लगातार इवन नंबर है, ये ए बी सी डी एफ जी लगातार इवन नंबर है। उसके बाद है जे के एल एम एन लगातार विषम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। सभी संख्याओं का देखिए, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये लगातार इवन नंबर है, ये लगातार ऑड नंबर है। सभी संख्याएं मतलब सारी मिलाकर ये कितनी है? 7, ये कितनी है? 5। 7 और 5 टोटल 12 संख्या होगी, इन 12 संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा, औसत का क्या कॉन्सेप्ट है? औसत मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट्स इट। सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये लगातार इवन नंबर है तो इनका एवरेज क्या होगा? ये बीचों बीच की जो संख्या आ रही है ये इनका एवरेज होगा डी, ये इनका एवरेज होगा मेरे दोस्तों डी, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ जेके 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, इनका एवरेज क्या होगा? ये एल होगा, इनका एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों? एल होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर इन 7 संख्याओं का एवरेज डी है तो इन 7 संख्याओं का योग क्या आएगा? योग, अगर 7 संख्याओं का एवरेज डी है तो 7 संख्याओं का योग आएगा 7 गुणा डी। क्यों नहीं समझते? योग निकालने के लिए एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो, जितनी संख्याएं 7 संख्याएं, 7 संख्याओं को औसत दिया तो एवरेज क्या होगा? सम क्या होगा? 7 गुणा डी। अगर इन 5 संख्याओं का एवरेज एल है तो इन 5 संख्याओं का योग कितना होगा? एवरेज को 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा एल, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि इन 7 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, सभी संख्याओं का योग क्या आएगा? ये प्लस कर दो, ये इन सभी संख्याओं का योग आ गया, सभी संख्याओं का। और ये संख्याएं हैं कितनी? 7 संख्याएं ये हैं, 5 संख्याएं ये हैं, ये टोटल 12 संख्याएं। तो 12 संख्याओं का योग अगर ये है तो इन 12 संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 से डिवाइड करो, यानी कि 7d प्लस 5l बटे 12, आंसर सी ऑप्शन है। ये इन सभी का एवरेज आएगा सी। कितना अच्छा सवाल है कांस्टेबल में। मुझे कोई बच्चे से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, अगला कॉन्सेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज हिंदी में हम इसको कहते हैं भारित माध्य है। वेटेड एवरेज ये मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूं, परसेंटेज में बता चुका हूं, भारित माध्य है। ठीक है, क्या होता है वेटेड एवरेज? संख्या अलग ग्रुप है, ये n2 संख्याएं हैं, जब इनका एवरेज निकाला तो इनका एवरेज a2 है। n2 संख्याओं का औसत a2 है। क्या है बेटा? a2।
फिर मेरे दोस्तों ये और है n3 संख्याएं, अलग एकदम अलग। ये n3 संख्याएं हैं और इन n3 संख्याओं का जब केवल इन n3 संख्याओं का जब हम औसत निकालते हैं तो a3 है। इन n3 संख्याओं का जो औसत है वो a3 है। उसके बाद ये बेटा अलग n4 संख्याओं का ग्रुप है, ये n4 संख्याएं हैं, n4 संख्याएं, और जब हमने इनका एवरेज निकाला तो इन n4 संख्याओं का जो औसत है वो a4 है, a4। यानी कि आपके सामने बेटा अलग अलग संख्याओं के सेट हैं। n1 संख्याओं का औसत a1 है, n2 संख्याओं का औसत a2 है, n3 संख्याओं का औसत a3 है, n4 संख्याओं का औसत a4 है। n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है और n4 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो a4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इस तरीके से आपको ये दिया गया है, कोई परेशानी? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी भी संख्याएं, ये जितने भी चारों सेट आपके सामने दिए, जितनी भी संख्याएं, मैं सभी की सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछना चाहता हूं, सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? हम परसेंटेज में भी तो इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा बताइए जल्दी से। तो देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जितने भी आंकड़े दिए हैं सभी आंकड़ों का सम निकालो, सभी आंकड़ों का सम निकालो और डिवाइड कर दो आंकड़ों की कुल संख्या से, कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। मेरे भाई क्या आप जानते नहीं कि अगर n1 संख्याओं का एवरेज a1 है तो n1 संख्याओं का योग कितना आएगा? n1 संख्याओं का योग कितना आएगा? n1 की a1 में गुणा, n1 a1। अगर n1 संख्याओं का औसत a1 है तो इन n1 संख्याओं का सम कितना आएगा? n1 गुणा a1। अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सभी आंकड़ों का, सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। अगर n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n2 संख्याओं का औसत a2 है तो n2 संख्याओं का सम क्या आएगा? n2 गुणा a2। अगर n3 संख्याओं का एवरेज a3 है तो n3 संख्याओं का सम योग कितना आएगा? n3 गुणा a3। और अगर भाई n4 संख्याओं का एवरेज a4 है तो n4 संख्याओं का औसत क्या आएगा? n4 संख्याओं का सम कितना आएगा? n4 a4। तो इन सभी संख्याओं का सम क्या आएगा? इन सभी संख्याओं का सम आ जाएगा बेटा, ये जोड़ दीजिए, ये इन सभी संख्याओं का सम आ गया। जितनी भी संख्याएं हैं n1 n2 n3 n4 सभी संख्याओं का सम आ गया, योग आ गया। क्लियर बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल संख्याओं की संख्या से। बताओ टोटल कितनी संख्याएं लेके हुई हैं आपके सामने? टोटल कितनी संख्याएं हैं? मैं n1 संख्या ये हैं, n2 संख्या ये हैं, n3 संख्या ये अलग हैं, n4 संख्या अलग हैं, तो टोटल कितनी संख्या सबको जोड़ लो। टोटल कितनी संख्या सबको जोड़ लो, ये है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। इसी को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। यानी कि वेटेड एवरेज का मतलब है संख्याओं के ग्रुप्स का एवरेज, एवरेज का भी एवरेज, संख्याओं के ग्रुप्स का एवरेज मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया किसी को कोई डाउट? कई बार देखना पड़ेगा सुरजीत जी। सभी को समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया, बेसिक अच्छे से समझ लिया, तो अब इस पे बेस हम सवाल करेंगे। सवाल करेंगे तेजी से। 46 नंबर, ये देखो फटाफट, आप देखो कैसे आंसर आते हैं आपके। बिल्कुल धीरे से जो है लेवल लेंगे और बढ़ाते जाएंगे। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या x और y है। भाई एक क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। यानी कि क्लास में x बॉयज हैं और y गर्ल्स हैं। क्लास में कितने लड़के हैं? x लड़के हैं और मेरे दोस्तों y गर्ल्स हैं। x बॉयज हैं, y गर्ल्स हैं। लड़कियों और लड़कों की औसत उम्र क्रमशः a साल और b साल है। यहां ढंग से पड़ेगा। एक क्लास में x बॉयज है, y गर्ल्स है। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर a years and b years respectively। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, यानी कि गर्ल्स की एज पहले बताइए। गर्ल्स की एवरेज एज a साल है, a साल, a साल। बॉयज की एवरेज एज b साल है। ये एवरेज एज बताइए, एवरेज एज, एवरेज एज। गर्ल्स की औसत उम्र a साल है, बॉयज की औसत उम्र b साल है। पहले गर्ल्स की फिर बाद में बॉयज की। तो आपसे पूछा द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल सारे लड़के लड़कियों की औसत उम्र क्या है? यानी कि ये भी बोल सकता था कि पूरी क्लास की औसत उम्र क्या है, पूरी क्लास की। तो मेरे भाई क्लास में x लड़के पढ़ते हैं, उनकी एवरेज एज 20 साल है, तो उनकी टोटल एज क्या होगी? bx, टोटल एज होगी bx। क्लास में y लड़कियां पढ़ती हैं, औसत है a साल उम्र, तो टोटल एज क्या होगी y लड़कियों की? अगर हर लड़की की एज a है तो y लड़कियों की क्या होगी? y गुणा ay। ये टोटल आ गया। कितने स्टूडेंट है क्लास में? क्लास में टोटल x प्लस y स्टूडेंट है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितने x प्लस y आ गया? तो bx प्लस ay अपॉन x प्लस y, बी ऑप्शन, bx प्लस ay अपॉन x प्लस y। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को समझ में ही आ जाता है। बाप रे बाप, ये तो मैंने पहली बार सुना है। सीखो। सूरज का डाउट ये है कि उसे डाउट क्यों नहीं आता, बहुत परेशान है। एक बार में समझ आ जाता है सूरज को। और कुछ लड़के तो ये हैं, कुछ लड़के तो इस थीम के साथ जी रहे हैं। कोई पल नहीं जाता ए डाउट तेरे बिना, ए डाउट तू ना आए तो सांस मुझे आती नहीं, चैन मुझे मिलता नहीं। डाउट तू ही मेरा असली हमसफर है, तेरे साथ ही रहूंगा मैं हरदम। सवाल नंबर है 47, करो बच्चे। ऑन क्लास में इधर ले आता हूं। करिए। p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है, q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो p संख्याएं बेटा, p संख्याओं का जब एवरेज निकाला गया तो एवरेज आया q स्क्वायर, और जब q संख्याओं का q, जब q संख्याओं का औसत निकाला गया तो आया p स्क्वायर। तो सारी p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा? p प्लस q संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आप मुझे बताओ। p संख्याओं का एवरेज q स्क्वायर है तो p संख्याओं का सम क्या होगा? p q स्क्वायर। q संख्याओं का एवरेज p स्क्वायर है तो q संख्याओं का योग क्या होगा? q p स्क्वायर। सारी संख्याएं p प्लस q है, इनका एवरेज क्या आएगा? p प्लस q से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं pq कॉमन लूंगा, अगर मैं pq कॉमन लूंगा तो ऊपर नीचे से p प्लस q कट जाएगा, तो आंसर है pq। pq कॉमन लूंगा तो ऊपर नीचे से p प्लस q कट जाएगा, pq कॉमन ऊपर q प्लस p। अगर m संख्याओं का एवरेज n की पावर 4 है तो m संख्याओं का सम क्या होगा? डायरेक्ट लिखो m into n की पावर 4 प्लस, अगर n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है तो n संख्याओं का सम क्या होगा? n into m की पावर 4। सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सभी संख्या m प्लस n है तो m प्लस n। आप बोलोगे आंसर ये आ जाएगा, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब आप बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? mn, mn कॉमन आ जाएगा, ऊपर से ब्रैकेट में क्या बचेगा? m क्यूब प्लस n क्यूब और अपॉन m प्लस n, अपॉन नीचे है m प्लस n। अब यहाँ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, है ना, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। ये तो आंसर है नहीं, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ये है बेटा आंसर। पता है क्यों? आपको पता होना चाहिए कि भाई a क्यूब रहे हैं,
तो ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? थोड़ी जिंदगी तो देख लो यार, थोड़ी जिंदगी तो देख लो। हैं? पता नहीं क्या हो गया जनरेशन को, बचपन ठीक से बीता नहीं और नौकरी करने चले गए। हमारे देश के पेरेंट्स में और यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करेगा तो यहाँ बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनने, माँ बाप जल्दी से बच्चे पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। वहां माँ बाप बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहते हैं। तो छोड़ दिया हमने, पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, तू मेरे सड़क पे छोड़ दिया, अपने आप जी। देश डेवलप तब जानो जब देश के माँ बापों की थिंकिंग आने लगे कि ये हमारे औलाद है, ये हमारा बेटा बेटी, ये हम पे बर्डन नहीं है, ना हमें बुढ़ापे में जाके इस पे डिपेंडेंट होना है। ये अपनी जिंदगी जी, अपना पैसा कमाए, कमाने के बाद उसको खूब उड़ाए, अपने ऊपर अपने शौक पूरा करे, ना कि 80,000 तनख्वाह में से 50,000 60,000 घर बेच के घर वालों पर खुद जिंदगी ना जिए। तब होगा। करो जल्दी से। 49वां तो 47वां तो बता दे, 49वां करना है ना श्रद्धा सिंह। ये सवाल भी इस साल के यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था। बोला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस एंड दैट ऑफ अदर वर्कर इज टी। तो यहाँ की दो तरीके के वर्कर है। एक तो है मेरे दोस्तों एग्रीकल्चर वर्कर और एक है अदर वर्कर। एग्रीकल्चर वर्कर, अदर वर्कर। सवाल में कहा है कि एग्रीकल्चर वर्कर की जो एवरेज मंथली इनकम है वो एस है और अदर जो वर्कर है उनकी जो मंथली इनकम है वो टी है। सवाल में कहा गया आगे द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर। एग्रीकल्चर वर्कर अदर वर्कर से 11 गुना, यानी कि अदर वर्कर अगर एक है तो एग्रीकल्चर वर्कर्स 11 हैं। ये एग्रीकल्चर वर्कर और अदर वर्कर्स की संख्याओं का रेशियो है। तो आपसे पूछा द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल दी वर्कर्स, सारे वर्कर्स की एवरेज मंथली इनकम क्या होगी? सारे वर्कर्स की एवरेज मंथली इनकम क्या होगी बताओ? सारे के सारे वर्कर्स की। जल्दी से कौन करेगा? तो आप कहोगे सर ये 11 एग्रीकल्चर वर्कर इनकी एवरेज मंथली इनकम ऐसे, तो टोटल क्या आ जाएगा? 11 एस। ये एक ही वर्कर है, अगर इसकी एवरेज मंथली इनकम टी है तो टी, और टोटल कितने वर्कर हो गए? 11 एक 12। तो 11 एस प्लस टी बटे 12 आएगा, सी ऑप्शन। 11 एस प्लस टी बटे 12। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर, सीएचएसएल टीयर 1 2022 का अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप, टाइप खत्म हो गया। 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर गिवन, 10 लगातार संख्याएं दी गई हैं, बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है। पहली 6 संख्याओं का योग क्या है? पहली 6 संख्याओं का योग। 10 लगातार संख्याएं दी गई हैं, तो बीच में दो संख्या कौन सी आएंगी? बीच में दो संख्या आएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। अगर 10 संख्याएं तो बीच में मेरे दोस्तों ये दो संख्या आएंगी, पांचवी, छठी। इनका जो एवरेज है, यानी कि सभी 10 संख्याओं का एवरेज हो गया 13.5, 13.5 हो गया, 13.5, 13.5 हो गया। तो 13.5 के आजू बाजू कौन से नंबर है? लगातार संख्या तो 14, 15। तो संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों 14, 15, 13, 12, 11, 10। ये संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 13.5 के आजू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 13.5 के आजू बाजू 13, 14 आएगा, 13, 14, 13, 14 बेटा, 13, 14। ठीक है, 12, 11, 10, 9। तो आपसे पूछा पहली 6 संख्याओं का योग, ये पहली 6 संख्या आएगी, पहली 6 संख्या, इनका योग पूछा। तो इनका योग क्या आ जाएगा बेटा? इनका योग क्या आ जाएगा? 9, 14, 23, 10, 13, 23, 11, 12, 23, 23 दिया 69, 69 आ जाएगा, 69। तो एज्यूम करके करोगे, ये पूरा का पूरा टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल कराऊंगा। अगर आप कुछ वैल्यू एज्यूम करके करोगे ऐसे सवाल तो जल्दी होंगे। जैसे सवाल में बोला है 7 लगातार संख्याओं के एवरेज की है, 7 लगातार संख्याओं के एवरेज की है। अगर अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लें, अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लें, तो नया एवरेज के से कितना ज्यादा हो जाएगा? अगर 7 लगातार नेचुरल नंबर एवरेज के है, अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर ले तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई, कितना बढ़ जाएगा एवरेज? वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं सवाल को करने के कि भैया, लेकिन बेस्ट मेथड ये कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। सवाल बोला 7 प्राकृतिक संख्याओं को औसत के, 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के एवरेज के, तो अपनी मर्जी से कोई भी मान लो। भाई मैं 1 से लेकर 7 तक मान लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया। इनका एवरेज क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इनका एवरेज 4 आ जाएगा, ये आपका के है, यही के एवरेज। अब बोला अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लूं तो नया औसत के से कितना ज्यादा हो जाएगा? अगर मैं अगली 3 संख्या भी शामिल कर लूं 8 9 10, तो अब नया एवरेज क्या होगा? अब नया एवरेज होगा बेटा, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 11, 11 का आधा 5.5, नया एवरेज 5.5 हो जाएगा। अब तो बोला नया औसत के से कितना ज्यादा होगा? पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 5.5 हो गया, तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा? 1.5, तो 1.5 ज्यादा हो गया, बी ऑप्शन। ऐसे सवाल का आंसर इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। अगर अगले 5 इवन नंबर भी शामिल कर लिए जाएं, अगले 5 इवन नंबर भी शामिल कर लिए जाएं, तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 5 ही बढ़ जाएगा। अगर 5 लगातार इवन नंबर का एवरेज m है, अगले 5 इवन नंबर शामिल कर लें तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, m प्लस 5 हो जाएगा। कोई 5 लगातार नंबर मान लो, जैसे मैंने मान लिया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ही मान लिया, 5 लगातार इवन नंबर, इनका एवरेज क्या आएगा? 6। 2 और 10 का आधा एवरेज आएगा। अगर अगले 5 इवन नंबर भी शामिल कर लें, अगले 5 इवन नंबर कहेंगे 12 14 16 18 20। अब बताओ एवरेज क्या हो जाएगा? अब एवरेज हो जाएगा 2 और 20 का आधा 11, अब एवरेज 11 हो जाएगा। तो पहले एवरेज 6 था, अब एवरेज 11 हो गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 5। तो नया एवरेज m से 5 बढ़ जाएगा, m प्लस 5, नया एवरेज 5 इंक्रीज हो जाएगा, m प्लस 5। ये तो मैंने अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एज्यूम करी है, सबसे आसान वैल्यू एज्यूम करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले एवरेज अगर 6 था तो 11 हो गया, 5 बढ़ गया, एवरेज 5 इंक्रीज हो जाएगा, m प्लस 5। नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से, बहुत फेमस और प्यारा सवाल है, फटाफट फटाफट इस सवाल को आप मुझे करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करो।
7 consecutive odd number is 7। सब बच्चों का आंसर आ गया 3, वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका 3 आंसर है। नेक्स्ट, अब इस पे मेरे दोस्तों ये वाला सवाल देखो, अब 54वां, ध्यान से सोच समझ के करिएगा, ध्यान से थोड़ा सा, और इस पे टिपिकल किया गया है। द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ये है। अगर इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो यहां पर भी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर एक और अप्रोच है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए है, जैसे आपने 7 लगातार विषम संख्या लिख ली, 1 2 कोई भी लिख लो, 3 4 5 6 7, ये 7 लगातार विषम संख्या है। तो जो इनका एवरेज होगा मेरे दोस्तों वो ये होगा ए, बीचों बीच में। अगर हम इस 7 संख्याओं में अगली 3 और शामिल कर लें, मैं अगली 3 संख्या और ले लेता हूं, 1 2 3, और पिछली 2 और ले लें, यानी कि इनसे पहले की 2 संख्याएं और ले लें। अब ये होगी 12 संख्याएं, 7 3 10 और 2 12 संख्या, 12 संख्याओं का विषम, सॉरी विषम है, यानी कि 2 2 के गैप पर इनका एवरेज क्या होगा। अगर 12 संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, तो बीचों बीच में ये 2 संख्याएं आएंगी, छठी 7 में बीचों बीच में ये दोनों संख्याएं आएंगी, आएंगी कि नहीं, 1 2 3 4 5 आगे, 5 पीछे, और ये बीच में 2 बचेंगी, यानी कि एवरेज जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या आएगा, चूंकि ये ऑड नंबर है, 2 2 के गैप होंगे, अगर ये ए है तो अगला क्या आएगा बेटा, ऑड नंबर, a + 2 आएगा, और a और a + 2 के बीच में क्या आएगा, a + 1, तो यानी कि a + 1 इसका सही आंसर होगा, a + 1 ए ऑप्शन। आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा। मजा है सवाल करके ना, वेरी नाइस, फेबुलस क्वेश्चन। पिछले सवाल भी आप अगर वैल्यू एज्यूम ना करो तो आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। चलिए एक और सवाल दिखाता हूं मैं आपको इस पर ही, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, जैसे यहां पर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांकों का एवरेज जे है, आई + 2 से शुरू होने वाले 8 लगातार पूर्णांकों का एवरेज क्या है, और आंसर आपको आई की टर्म में ही बताना है, आई की टर्म में ही आंसर आपको बताना है। देखो आई से शुरू होने वाले 5 लगातार, ये डीडीए के पेपर में आया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पेपर में, आई से शुरू होने वाले 5 लगातार इंटीजरों का एवरेज जे है, तो यानी कि 5 लगातार इंटीजर, 1 2 3 4 5, इसमें पहले वाले को जो है वो आई नाम दिया गया, आई नाम दिया गया है, इनका एवरेज जे, हालांकि जे से मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे आंसर आई की टर्म में बताना है। तो आपसे पूछा है व्हाट द एवरेज ऑफ 8 consecutive इंटीजर्स, 8 consecutive इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा जो i + 2 से शुरू होते हैं। अगर ये आई है तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों, i + 2 होगा, एक एक बढ़ेगा ना लगातार है, आई फिर i + 1 आएगा, फिर i + 2 आएगा, तो i + 2 से शुरू होने वाले 8 लगातार इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा, 8 लगातार इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा। तो बेटा 3 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे इनका एवरेज बताना है। अब इनका जो एवरेज आएगा मेरे प्यारे, 8 संख्याएं, तो बीचों बीच में ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं, चौथी और पांचवी, इनका एवरेज मुझे बताना है, ये बताना है मुझे बेटा। दिमाग लगाना है भाई, दिमाग लगाने वाला सवाल है। आई से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांकों का औसत ये है, तो 5 लगातार पूर्णांक मैंने रेड कलर से दिखाया, सबसे पहला आई है, बोला i + 2 से स्टार्ट होने वाले 8 लगातार पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो अगर आई है तो अगला i + 1 i + 2, ये लगातार है, इवन ऑर्डर नहीं है, i + 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो जाएगा, बीचों बीच में नंबर आएंगे, चौथे पांचवें 3 पीछे रहेंगे, 3 आगे रहेंगे, इनका एवरेज निकालना। आप बताओ ये i + 2 है, i + 3 है, i + 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, i + 5 हो जाएगा, और ये i + 6 हो जाएगा, i + 6 ये हो जाएगा ना। अगर i + 2 है, ये i + 3 है, 4 है, 5 6 हो जाएगा, इनके बीचों बीच में क्या जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 2i + 6 5 11 का आधा, 2i + 11/2, 2i + 11/2, इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल अब कर पाओगे। मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखाए हैं कि नॉर्मल कैसे करना है और प्यारे बच्चों वैल्यू लेट करके कैसे करना है। आगे आएंगे, सवाल नंबर है 56, बनाएं, करिए। विषम संख्याओं का एवरेज 75 है, अगर 5 लगातार विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज आएगा 75, ये 75 है। बोला है कौन सी संख्या को जोड़ने से एवरेज 76 हो जाएगा। 76 एवरेज क्या होगा बेटा, 75 के जस्ट बाद ये वाला नंबर 76 होता है, ये नंबर होता है 76। ये कब आएगा, जब बीचों बीच की संख्या बन जाए, जब बीचों बीच की संख्या बन जाए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि तो विषम संख्या है बेटा, है ना, बीचों बीच की संख्या बन जाए, यानी कि मेरे दोस्तों 3 नंबर ये रहेंगे, 3 नंबर आगे रहेंगे। अगर 75 है तो 77 हो जाएगा, ये मेरे दोस्तों 79 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 81, 81 ऐड करना पड़ेगा। 76 एवरेज कब होगा, जब 75 के बाद अगला ऑड नंबर, 75 के बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो तो 77 होगा ना। 75 और 77 के बीच में 76 रखना है, तो 76 से पहले अगर 3 संख्याएं तो बाद में 3 संख्या रखनी पड़ेंगी, तो 77 फिर 79 फिर 81, तो 81 आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आसान आसान सवाल है मेरे प्यारे, एकदम आसान ही बताएंगे। 57 करो। द एवरेज ऑफ 8 consecutive इवन नंबर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। 8 इवन नंबर लिखे हुए बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, आरोही क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो 8 इवन नंबर है कॉन्सिक्यूटिव, उनका एवरेज 17 है। व्हाट द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, लास्ट की 3 संख्याएं फिर कॉमा 36 और 53 का औसत क्या है। बेहतरीन सवाल, लास्ट की 3 संख्याएं और 36 53 का एवरेज क्या है। अगर हमारे पास 8 लगातार इवन नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज 17 है, तो एवरेज जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच में आएगा मेरे प्यारे, ये आपका एवरेज होगा 17, यानी कि इसके पीछे 4 संख्याएं और इसके आगे 4 संख्याएं, पीछे 4 आगे 4, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 17 के आजू बाजू इवन नंबर क्या होगा, 16 18, फिर 18 के बाद अगला क्या आएगा, 20 22 24, ये आ गया, यानी कि लास्ट की 3 संख्याएं ये आ गई, लास्ट की 3 संख्या आ गई 20 22 और 24। तो सवाल में पूछा है लास्ट की 3 संख्याएं और 36 53 का औसत, लास्ट की 3 संख्या मैंने निकाली 20 22 24, तो सवाल बिल्कुल बेकार है ये, 20 22 24 36 53 का औसत बताओ। लास्ट की 3 संख्या पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद 36 53 को मिला के औसत बताओ, तो क्या आएगा। आसान है, डाटा आसान है, जोड़ लीजिए सबको, 36 24 60 और 20 80 और 22 102, 102 और 53 155, 155 आ गया। कितनी संख्याएं, 5 संख्या होगी, 155/5 31 आंसर, डी ऑप्शन 31। ओके नेक्स्ट, और मेरे प्यारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट सवाल ये बताएंगे 58।
और ये सबसे अच्छा सवाल है आज की क्लास का। आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल है। मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा कि आप खुद से सोच के करो। प्री के पेपर का पूछा हुआ, लेकिन ये मेंस का नहीं है भाई। करिए बच्चे। हुआ नहीं कर पाए आप लोग ना। मैं बताता हूं। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। 35 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत m हो जाएगा। मुझे बताओ इससे औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास 35 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज n है, 35 लगातार संख्याओं का एवरेज n है। अगर पहली 10 संख्याओं को हटा दूं और आगे की 10 संख्याओं को मैं बढ़ा लूं तो एवरेज भी क्या 10 नहीं बढ़ जाएगा। अगर पहले एवरेज n था, अब एवरेज m हो गया, तो क्या एवरेज भी 10 नहीं बढ़ जाएगा मेरे भाई। ऐसे समझिए। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा 2 3 4 5 6 लिखा। एवरेज क्या है 4। अभी एवरेज कितना है 4 4 है। ठीक। मैं पहली दो संख्या हटा देता हूं और बाद की दो संख्या बढ़ा देता हूं, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा। मैंने पहली दो संख्या हटा दी और बाद की दो संख्या बढ़ा दी, अब एवरेज क्या हो गया 6। एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 2 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले 4 था 6 हो गया 2 बढ़ गया। तो ये आप छोटा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 35 नेचुरल नंबर, कितने भी हो 35 नेचुरल नंबर, और उनका एवरेज n है, पहली 10 संख्याओं को निकाल दूं और आगे की 10 संख्याएं बढ़ा लूं तो एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा। यानी कि m का मान अब एवरेज क्या हो जाता है m हो जाता है। यानी कि पहले अगर एवरेज n था तब एवरेज n + 10 हो गया। यानी कि यहां से m - n किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। सवाल में दिया m² - n² 600। m² - n² का क्या मतलब है m - n गुणा m + n बराबर 600। ये आप बोलोगे हाँ सर। अब m - n यहां से 10, m - n के लिए क्या रख सकते हैं 10, तो m + n कितना आ गया 60। तो m + n आपका 60 आ गया। बोला 3m और 5n का एवरेज, तो m का मान जोड़ के आधा कर दो 35 आ गया, n का मान घटा के आधा कर देंगे 25 आ गया। m और n की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा 3m और 5n का एवरेज। 3m क्या आएगा 35 से 105, 5n क्या आएगा 25 5 125। इनका एवरेज पूछा है तो जोड़ के आधा करेंगे बेटा, इनका एवरेज आ जाएगा 115। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है और ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, बस देखने में आपको अजीब सा लगेगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अब मुलाकात होगी कल। एवरेज पढ़ेंगे बेटा और कल